आज मैं आपको जानकारी दूंगा 14 सितंबर से, आज से 5 दिन बाद दोपहर को 2:30 बजे देवगुरु बृहस्पति नीचता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और आप जानते हैं कि ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति होता है। और अगर बृहस्पति नीच हो जाए, त्राहे त्राहे हो जाती है, और वो भी शनि के साथ युति करेगा। देवगुरु बृहस्पति भी बकरी और शनि भी बकरी, दोनों ग्रह बकरी हैं और दोनों एक साथ मकर राशि में ही आ रहे हैं। पहले जब मकर राशि में आए थे देवगुरु बृहस्पति, यानी जो शुभता का कारक है, वो शनि के साथ आ जाए तो त्राहे त्राहे मचती है। इसलिए हमने लिखा कि सावधान, 4 राशियों पर संकट के बादल हैं। दोबारा से यानी तीसरी बार बीमारी का प्रकोप आ सकता है। वैसे तो नहीं आएगा क्योंकि शॉर्ट टाइम में है। ये सिर्फ 67 डेज के लिए है, 67 दिन के लिए है। 20 नवंबर तक देवगुरु बृहस्पति नीच रहेंगे। तो इस पीरियड में प्राकृतिक आपदाएं, बीमारियां बढ़ने का योग है। कोरोना जैसी बीमारी का कुछ प्रकोप आ सकता है। बाकी के ग्रह प्रबल हो चुके हैं, इसलिए ज्यादा खतरे वाली बात नहीं है। तो ये कहा जाए कि अक्टूबर में थोड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, अक्टूबर नवंबर में। अब बात आती है कि देवगुरु बृहस्पति अगर नीच होते हैं तो त्राहे त्राहे क्यों मचती है? इसलिए मचती है कि ये ज्योतिष के अंदर 12 भावों में से 6 भावों का प्रतिनिधित्व सिग्निफैक्टर, कारक के रूप में करते हैं। देवगुरु बृहस्पति लग्न में बैठा हो तो बलवान हो जाता है, इसको 16.5% बल प्राप्त हो जाता है। दूसरे भाव में एक कारक होता है, दूसरे भाव में अगर आपका बैठा हुआ तो यहां का कारक है, धन देता है, ये धन का कारक है। ये वाणी देता है, वाणी का कारक है। ये कॉमन सेंस देता है, जनरल सेंस देता है, राजनेता बना देता है, ज्योतिषी बना देता है, धार्मिक स्पिरिचुअल जो लोग होते हैं प्रीचर बना देता है। यह संतान का सुख भी देता है, पुत्र सुख देता है। सप्तम भाव जो होता है विवाह का होता है, स्त्रियों के लिए विवाह का कारक भी होता है। शादी अगर करनी है, शादी चलनी है, किसी स्त्री की शादी चलेगी कि नहीं चलेगी, उसका पति कैसा होगा, उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, उसके लिए देवगुरु बृहस्पति को देखा जाता है। और इस समय जो बच्चे पैदा होंगे, वो जो लड़कियां पैदा होंगी, उनका नीच का बृहस्पति होगा, जिनकी मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस होगी, उनको दिक्कतें आती हैं। भाग्य, पुनर्जन्म और धर्म, ये बृहस्पति के पास है। आप धार्मिक होंगे कि नहीं होंगे, ये नवम भाव का भी कारक है। आपकी जॉब होगी, व्यवसाय होगी, कैरियर रहेगा, आप कौन से क्षेत्र में काम करेंगे, ये बृहस्पति 10वें भाव का कारक है। और व्यापारियों के लिए 11वां भाव लाभ का है, लाभ का कारक है। अब धन, संतान सुख, एजुकेशन, भाग्य, कर्म और लाभ और विवाह, इतनी चीजें देवगुरु बृहस्पति के पास है। और वो नीच हो जाए तो इन चीजों पर कहीं ना कहीं लुटिया डूबने का योग बनता है, कहीं ना कहीं तकलीफ आने का योग बनता है। अभी जो ये 4 राशि जिनकी मैं जानकारी दूंगा, उनको ही बीमारियों का इफेक्ट बनेगा, उनको ही ज्यादा धन का इफेक्ट आएगा, उनको ही कहीं ना कहीं उनकी जॉब पर इफेक्ट आएगा। कि जितनी चीजें मैंने बताई हैं, उनकी अलग अलग चीजों इनके इफेक्ट अलग रहे, वो मैं आपको जानकारी दूंगा। अब मैं जानकारी देता हूं कि जो 4 राशियां हैं, उनके ऊपर संकट के बादल आएंगे। वैसे तो मैं सभी राशियों की जानकारी दूंगा, लेकिन उन स्पेशल 4 राशियों की जानकारी भी दूंगा जिनको सावधान रहना होगा। चाहे वो कोरोना की बीमारी है, चाहे चोट है, चाहे दुर्घटना है, चाहे उनकी डायबिटीज की बीमारी है, उनको अपना लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर सोराइसिस की प्रॉब्लम है, उनको कहीं ना कहीं आपको बचाव करने की जरूरत होगी। शुरुआत करते हैं। राशि मेष। मेष राशि के लिए 10वें भाव के अंदर ये नीच भंग राजयोग बनेगा। इसका मतलब ये रहा कि अगर आप देखें कि शनि 10वें भाव के अंदर है, बकरी भी 10वें भाव में नीच होकर के नीच भंग राजयोग बना हुआ है,
तो मेष राशि वालों के लिए यहाँ पर 3 राजयोग बनते हैं, 2 महापुरुष राजयोग बनते हैं, 1 नीच भंग राजयोग बनता है। तो मेष राशि वालों के लिए अच्छा है, कुछ ज़्यादा तकलीफ वाली बात यहाँ पर नहीं है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे। वृष राशि वालों के लिए भी ठीक ही रहेगा, यहाँ पर थोड़ी फ्लक्चुएशन तो रहेगी, उतार चढ़ाव रहेगा, क्योंकि कारक स्थान पर देवगुरु बृहस्पति शनि के साथ हैं, तो यहाँ थोड़ी सी आपको तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। और जो पहली राशि है मिथुन, मिथुन राशि वालों के लिए एक राजयोग बनता है भद्र नाम का राजयोग, लेकिन मृत्यु स्थान में गुरु और शनि की युति, ये वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। पति पत्नी में अगर कोई बीमार है, मृत्यु तुल्य कष्ट की संभावना हो सकती है, हेल्थ खराब हो सकती है, हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, जॉब जो डामाडोल चल रही है, आपकी जॉब पर भी इसका नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। तो आप लोगों को गुरु के उपाय करने चाहिए। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस मंत्र का जाप करें, गुरु का दान करें, पीली वस्तुओं का दान करते रहें, तो आपको इससे काफी लाभ मिलेगा। कर्क राशि वालों के लिए 2 यहाँ पर महापुरुष राजयोग, मालव नाम का महापुरुष राजयोग, सस नाम का महापुरुष राजयोग, जो सुख साधन वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पर मैरिज लाइफ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आपको जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी, पितृदोष का यहाँ पर आपको सामना करना पड़ेगा। अगली जो संकट वाली राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के अंदर केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं है, पार्श्विक दोष बनता है, फ्लक्चुएशंस आती हैं। और जब फ्लक्चुएशंस अगर आती हैं, जैसे कि इसको बोलते हैं पार्श्विक दोष, और साथ में यहाँ पर रोग स्थान पर 6ठे भाव में शनि और गुरु की युति है, और ये राहु की दृष्टि में है, तो एक योग अच्छा नहीं है सिंह राशि वालों के लिए। पहली राशि है कहीं ना कहीं जो मैंने बताया आपको, मिथुन राशि का ध्यान रखना पड़ेगा, और दूसरा यहाँ पर सिंह राशि का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसके कारण फ्लक्चुएशन के सामने आ रहे हैं। कन्या राशि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ठीक है, मैरिज लाइफ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आएगी, धन दौलत के लिए आपका पीरियड अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर मैरिज लाइफ में इसलिए कि अगर आपका तलाक का केस चल रहा है तो तलाक की संभावना बन जाएगी। कारण यह है कि शनि की तीसरी दृष्टि भाव स्वामी कारक पर है, शनि पंचम भाव में बैठा है और सप्तम भाव का स्वामी गुरु है, और लव मैरिज तो बिल्कुल नहीं कर सकते, और जिन्होंने लव मैरिज की है तो वो टूट सकती है। यहाँ पर कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, धन के लिए बहुत अच्छा है, मैरिज लाइफ को बचा करके रखने की आवश्यकता होगी। तुला राशि 2 महापुरुष राजयोग, मालव नाम का महापुरुष राजयोग आपको मिलेगा, सुख साधन के लिए बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी लेने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन माँ की हेल्थ के लिए यहाँ पर अच्छा नहीं रहेगा। डायबिटिक लोगों को डायबिटीज बढ़ सकती है, इसका ध्यान रखिएगा, यहाँ थोड़ी सी तकलीफ आएगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए उथल पुथल रहने वाली है, कैरियर को कोई खतरा नहीं है, गवर्नमेंट जॉब वालों को कोई खतरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर हेल्थ के लिए तकलीफ होगी। गले का कैंसर, गलघोंटू की शिकायत, या थायराइड वालों के लिए तकलीफ हो जाना, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों कि शनि और नीच गुरु का योग तीसरे भाव में यहाँ पर बन रहा है, और यहाँ पर कैंसर का कारक राहु भी देख रहा है, तो लीवर में प्रॉब्लम्स, सोरायसिस वाले, गले की तकलीफ, इनको थोड़ी सी आ सकती है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें। धनु राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव अंतिम फेज पर है। धनु राशि का स्वामी यहाँ पर गुरु नीच होकर के 2nd हाउस में बैठा हुआ है, और राहु का और शनि का गुरु के साथ यहाँ पर नव पंचम योग बना हुआ है, तो ये एक नेगेटिव योग है। तो यहाँ अपने चेहरे को सावधानी बरतनी होगी, थोड़ी सी आंखों पर तकलीफ हो सकती है, कोई आंखों की सर्जरी हो सकती है। मकर राशि पर पीक आवर में शनि की 7.5 और गुरु भी नीच हो गया साथ में, तो हेल्थ का ध्यान रखेंगे आप। पितृदोष का प्रभाव है यहाँ पर, लेकिन कैरियर के लिए कोई खतरे वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप डायमंड पहन के रखें, अच्छा रहेगा। 2 महापुरुष राजयोग आपको मिल रहे हैं, एक आपको नीच भंग राजयोग मिलेगा बृहस्पति का, दूसरा सस नाम का महापुरुष राजयोग मिलेगा, और तीसरा मालव नाम का महापुरुष राजयोग मिलेगा, और साथ में भाग्य वृद्धि योग भी मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि भाग्य स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि है, और साथ में गुरु का नव पंचम योग यहाँ पर बुध के साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि में उथल पुथल रहने का योग थोड़ा सा बनेगा, खर्च ज़्यादा रहेंगे, और केंद्र के अंदर कोई शुभ ग्रह नहीं है, मंगलिक योग का प्रभाव है। तो वृश्चिक क्या नाम है, धनु राशि के साथ साथ कुंभ राशि वालों को भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि का स्वामी लाभ स्थान पर नीच हुआ है, यहाँ पर नीच भंग राजयोग तो बनता है, लेकिन यहाँ पर अपनी टांगों में तकलीफ थोड़ी हो सकती है, तो इसका आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। मीन राशि वालों को थोड़ी, क्योंकि राशि का स्वामी नीच हो जाता है, तो इसमें जो डायबिटिक लोग हैं
उनको थोड़ी सी तकलीफ बन सकती है, क्योंकि लीवर पर और पैनक्रियाज पर इसका पूरा पूरा इफेक्ट होता है। मित्रों, ये था देवगुरु बृहस्पति का नीच प्रभाव। इससे बनने वाले और योग, उनकी भी जानकारी आपको मैं अगले एपिसोड में दूंगा। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।